कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं से बस्तर की तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है। कभी नक्सल साए की दहशत में बस्तर विकास की बाट जोह रहा था, लेकिन अब नक्सल पर अंकुश लगाने के साथ ही विकास के कामों को भी गति मिल रही है। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी से खास बातचीत में महेश कश्यप ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से अब बस्तर का विकास दोगुनी गति से हो रहा है। बस्तर जो कि एक आदिवासी क्षेत्र है और लंबे समय तक विकास की राह देखता रहा, लेकिन बस्तर में अब तस्वीर बदल रही है। तमाम क्षेत्रों में लगातार विकास हो रहा है और जो जनजातीय समाज है उसका जो एक बड़ा वर्ग है उसको बड़ा फायदा बस्तर में हो रहा है। बस्तर में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, विकास हो रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी हैं। क्या बदलाव हो रहे हैं बस्तर में, क्या चीज़ें हैं जो इस समय आप देख रहे हैं, जो कि लंबे समय तक बस्तर जो है उपेक्षित रहा है और तमाम तरह की चीज़ों से वंचित रहा? सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया और अटल बिहारी जी के छत्तीसगढ़ बनाने के कारण आज बस्तर में जो विकास का बहार बह रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लॉन्च किया और जिसका आज सीधा सीधा वहाँ के लोगों को लाभ मिल रहा है। काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर वो जो तबका था वंचित था और कहीं ना कहीं यही कारण था कि जो नक्सल था वहाँ पर बहुत ज़्यादा था और नक्सल जो है वो अपने प्रभाव में वहाँ पर थे। तो अब क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है, किस तरीके से जो है जो तमाम योजनाओं के माध्यम से जो बदलाव आया है उससे किस तरीके से तस्वीर बदल रही है? हाँ, दुर्भाग्य से बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के कारण हमारे रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से हमको वंचित रहना पड़ा। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और आदरणीय मोदी जी का सरकार आया, लगातार नक्सल के खिलाफ हमारा सरकार का मूवमेंट खिलाफ अभियान चल रहा है। 1 साल का हमारा सरकार छत्तीसगढ़ का बने हुए आदरणीय विष्णुदेव साय का सरकार बना है और हमारे डबल इंजन का सरकार के कारण आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को 2026 तक खत्म करने के लिए जो अल्टीमेटम दिया है, फरमान जारी किया है, जिसके चलते जो हमारा अभियान चल रहा है, अभी 200 से ऊपर टॉप लीडर के नक्सलियों को मारे हैं। इस समय शिक्षा की क्या स्थिति है वहाँ पर? अगर बात करें, हम स्कूली शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, तो आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, आप बीजापुर में जाएंगे, सुकमा में जाएंगे, धनतेवड़ा में जाएंगे, जुलो आसमान आपको मिलेगा। शिक्षा का अब जाऊंगा में मिलेगा। ऐसे बड़े बड़े शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए हमारा सरकार संकल्पित है और वहाँ पोटा केबिन चलाया जा रहा है, एकलव्य विद्यालय चलाया जा रहा है। इस प्रकार से छात्रावास के माध्यम से उन अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे भी वहाँ के पढ़ रहे हैं। अब अधोसंरचना की बात की जाए तो उसकी क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में और किस तरीके से अब अधोसंरचना के मामले में जो है बस्तर आगे बढ़ रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाया और लगभग सभी गाँव तक उनका कनेक्टिविटी हो गया है। लेकिन कुछ अंदरूनी क्षेत्र है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, आज भी रोड सड़क से हम लोग वंचित हैं। लेकिन हमारा जो सरकार है, हमारे डबल इंजन का सरकार के आने के कारण आज हर 5 किलोमीटर में कैंप स्थापित किया जा रहा है और नियत नीलानार योजना के माध्यम से वहाँ तक पहुँच मार्ग का विस्तार हो रहा है। इस तरीके से बस्तर को सिर्फ नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, अब नक्सलवाद का धीरे धीरे सफाया हो रहा है और वहाँ पर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अधोसंरचना के विकास की एक नई तस्वीर जो है वो उभर कर सामने आ रही है, जो कि एक नए बस्तर का निर्माण कर रही है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज।